कि एचएमआई से वीएफडी का कम्युनिकेशन कैसे करना है, क्योंकि मैंने इसके थ्योरी लेक्चर में काफ़ी आपको डिटेल में बताया था कि मुझे अगर एचएमआई से कम्युनिकेशन करना होगा तो इस वीएफडी में क्या क्या पैरामीटर इंटर करना होगा, इसमें एचएमआई में प्रोग्राम बनाते समय क्या क्या पैरामीटर इंटर करना होगा, आज हम इसके बारे में देखेंगे। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 36। जैसे जैसे इसमें स्लाइडर को डिक्रीज करूँगा इंक्रीज करूँगा, मेरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी और मैं डिक्रीज करूँगा तो डिक्रीज होती जाएगी। और इसके अलावा मैं अगर इसको फॉरवर्ड में कमांड देता हूँ तो ये मेरी मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने लगती है एचएमआई से। अगर मैं यहाँ से देखेंगे कि मैं अगर इसको स्टॉप का कमांड दूंगा तो यहाँ पे स्टॉप का एक सिग्नल ब्लिंक होगा, देखेंगे स्टॉप हो गया। मैं अगर रिवर्स डायरेक्शन में चलाना चाहता हूँ तो रिवर्स डायरेक्शन में भी चलेगा। अब मैं जो भी कमांड दूंगा, यहाँ पे देखेंगे कि 420 लिखा है, 420 आरपीएम है। अगर मोड प्रेस करके इसका आरपीएम देखूं तो यहाँ पे देखेंगे 419 और 420 में ये ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे 420 दिखा रहा है। अगर मैं जैसे जैसे स्पीड बढ़ाऊंगा इस आरपीएम को देखिएगा इंक्रीज होते जाएगा। देखेंगे कि यहाँ पे आरपीएम इंक्रीज हो रहा है, अपनी स्पीड को अचीव कर रहा है। 900 आरपीएम पे आ गया। यहाँ पे देखेंगे 899 दिखा रहा है, अप्रॉक्सीमेट थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दिखा रहा है 899। तो ये मेरा आरपीएम इसके साथ मैच हो रहा है। ये सारी चीज़ें कब हो पा रही हैं, जब ये मेरा मोड बस कम्युनिकेशन पे देखेंगे। तो थोड़ा सा और मैं इसको डाउन करता हूँ, यहाँ पे देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी मेरी डिक्रीज हो रही है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, अगर आप स्टॉप का कमांड देते हैं तो स्टॉप हो जाएगा। अगर आप जॉग फॉरवर्ड में चलाना चाहते हैं तो जॉग फॉरवर्ड में भी चला सकते हैं, और जॉग रिवर्स में भी चलाना चाहेंगे तो जॉग रिवर्स में भी चला सकते हैं। ये देखेंगे कि जॉग का आरपीएम है, अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे तो जॉग की फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्स है। 6 हर्ट्स के हिसाब से इसका कितना आरपीएम बनेगा यहाँ पे देख सकते हैं, 180 आरपीएम बनेगा। तो ये जॉग ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। मैं दोबारा इसको प्रेस करता हूँ तो जॉग ये रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे जॉग रिवर्स की, तो जॉग फॉरवर्ड या जॉग रिवर्स की बात हो तो दोनों 6 हर्ट्स पे हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप एचएमआई से कम्युनिकेशन करके अपने ड्राइव को चला सकते हैं। तो अब हम ये सीख लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या पैरामीटर सेटअप करना होगा और एचएमआई का प्रोग्राम मुझे कैसे बनाना होगा। आइए इस पॉइंट को समझते हैं। देन आफ्टर हम इसका दोबारा से केबलिंग करेंगे। केबलिंग करके मैं दिखाऊंगा कि केबलिंग कैसे करना है। ये वाला जो मेरा कम्युनिकेशन के लिए है, देखेंगे कि ये जैसे जिस पोर्ट को मैंने बताया था ये वही वाला पोर्ट है, और ये मेरा कम्युनिकेशन की केबल है। और इसमें देखेंगे कि सिर्फ दो ही वायर कनेक्ट है। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा और मैं जूम करके दिखाऊं आपको, तो देखेंगे कि सिर्फ दो ही वायर है, एस जी प्लस और एस जी निगेटिव पे मैंने अटैच किया है। ये वाली कम्युनिकेशन की वायर जो मैं बताया था आपको 1 नंबर और 6 नंबर पिन पर कनेक्ट करना है, तो ये वाली वो वाली वायर है। अब हम इसका कम्युनिकेशन करके देखते हैं कि कैसे इसका कम्युनिकेशन करना है। दोस्तों एचएमआई का एक न्यू प्रोग्राम बनाते हैं, और न्यू प्रोग्राम बना के हम ये सीखते हैं कि एचएमआई के लिए कैसे मुझे प्रोग्राम बनाना है और उसके कम्युनिकेशन के पैरामीटर कैसे सेटअप करना है। तो मैं सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। मेरे पास जो एचएमआई 103 BQ है, 103 BQ आपके पास जो भी एचएमआई है आप उस एचएमआई को सिलेक्ट कर लीजिए, चाहे 107 BQ कोई सा भी एचएमआई हो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल नेक्स्ट पे कीजिए, क्योंकि अब देखेंगे जैसे नेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तो कॉम्पोर्ट 1 और कॉम्पोर्ट 2 को सेलेक्ट करेगा। कॉम्पोर्ट 1 आइदर सेलेक्ट करना है या कॉम्पोर्ट 2 सेलेक्ट करना है, डिपेंड करेगा कि आपने इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया है। तो कॉम्पोर्ट 1 पे ही रहने दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और उसके बाद आपको मैन्युफैक्चरर में जाके आपको मोड बस कम्युनिकेशन करना है, तो मोड बस को सेलेक्ट करेंगे। तो आप जैसे जैसे डाउन करेंगे नीचे आएंगे तो यहाँ पे मोड बस मिल जाएगा। मोड बस के बाद आप यहाँ पे, क्योंकि मैं जो कम्युनिकेशन करने वाला आरटीयू मोड में करना था, आरटीयू मोड मैंने यहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ पे तो आरटीयू मोड दिख ही रहा है बट मैं इसको क्यों नहीं सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि मेरा जो हेक्स एड्रेस है ना, जो मैं एड्रेस इसमें फीड करूंगा वो हेक्स में रहेगा। अगर मैं एक बार आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखेंगे, इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज करता हूं, ये मेरे डेटा पूरा हेक्स में है। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे आरटीयू हेक्स एड्रेस को सेलेक्ट करना होगा। अब देखिए इतना सब सेलेक्ट होने के बाद कम्युनिकेशन का पैरामीटर सेटअप करना है। तो मेरा जो कम्युनिकेशन है RS485 पे है, क्योंकि बीएफटी में मेरे पास RS232 है ही नहीं, तो मैं RS485 को सेलेक्ट करूंगा। और डेटा लेंथ 8 स्टार बीट 1 और बॉर्डर 9600 पैरिटी में नॉन रखूंगा। ये पैरामीटर, यही पैरामीटर मैं बीएफडी में सेटअप करूंगा। जो एचएमआई में पैरामीटर सेटअप करूंगा वही बीएफडी में, या फिर बीएफडी का पैरामीटर एचएमआई में सेटअप करना है। तो एक बार मैं इसको दिखा देता हूं। ये मैंने पैरामीटर आपको डिस्कस कराया था कि आपका जो मोड बस कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल रहेगा आरटीयू मोड में रहेगा, डेटा लेंथ 8 रहेगा
और पैरिटी बिट मेरी नॉन रहेगा, स्टॉप बिट 1 रहेगा। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, एक बार मैं आपको और भी दिखाऊंगा, जब मैं इसका पैरामीटर इंटर करूंगा तो देखेंगे कि यहाँ पे मोड बस आरटी, डेटा लेंथ 8, पैरिटी नॉन और स्टॉप बिट 1, यही मैंने यहाँ पे सेटअप किया है। देखेंगे कि स्टॉप बिट 1 है, डेटा लेंथ 8 है और मेरा बॉर्डर 9600 है, अब पैरिटी मेरी नॉन है। इसके बाद इसको आप फिनिश कर दीजिए। फिनिश करने के बाद आपका इस टाइप का कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप वो प्रोग्राम कर सकते हैं। अब ये सब पैरामीटर मैं इंटर करना आपको सिखाऊंगा, जब आपको VFD में प्रोग्राम को इंटर कराऊंगा तो वहाँ पे दिखाऊंगा। अदरवाइज आप यहाँ पे भी जाके, जनरल पे भी जाके, यहाँ पे कम्युनिकेशन सेटिंग में भी जाके आपने क्या पैरामीटर सेटअप किया वो आप इसको चेक कर सकते हो। इसको ओके कर दीजिए। अब मुझे कि इसमें एक ड्राइव को फॉरवर्ड में चलाना है, रिवर्स में भी चलाना है, तो मैं क्या करता हूँ, एलिमेंट में जाता हूँ। एलिमेंट में जाने के बाद एक बटन का सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि अब देखिए बटन किस टाइप का होगा। यहाँ पे देखेंगे कि मुझे कांस्टेंट 18 मूव करना है, तो मुझे पता कि स्टार्ट स्टॉप के लिए मैं मोमेंट्री और अल्टरनेट बटन का यूज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें तो कांस्टेंट भेज ही नहीं सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट बटन यूज करना होगा। तो मैं क्या करूंगा, एलिमेंट में जाने के बाद बटन में जाऊंगा। बटन में जाने के बाद यहाँ पे कांस्टेंट मैं लूंगा। देखेंगे कि सेट कांस्टेंट बटन का लूंगा और यहाँ पे सेट कांस्टेंट बटन को मैं ओके कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको ड्रा करता हूँ। तो यहाँ पे एड्रेसिंग क्या दूंगा, यहाँ पे एड्रेसिंग सेट कांस्टेंट के लिए जैसे कि मैंने बताया था H2000 में अगर 18 मूव करूंगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, H2000 में ही मैं यहाँ पे 34 मूव करूंगा तो रिवर्स डायरेक्शन में, 2000H में ही 1 मूव करूंगा तो स्टॉप के लिए यूज होगा। तो पूरा क्या मेथड यूज हो रहा है मेरा, मेरा जो डेटा रजिस्टर यूज हो रहा है 2000H यूज हो रहा है। तो मैं इसकी एड्रेसिंग करूंगा 2000। यहाँ पे देखेंगे कि रीड राइट 2000 एड्रेस में यूज करूंगा और इसको 2000 को ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे फॉरवर्ड लिखूंगा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉरवर्ड FORWARD फॉरवर्ड मैं लिख देता हूँ। और फॉरवर्ड लिखने के बाद अब देखिए, फॉरवर्ड लिखने के बाद अगर मेन में आएंगे, आपको क्या मूव करना है, आपने H2000 एड्रेसिंग यूज कर लिया, अब इसमें आपको 18 मूव करना है, तो यहाँ पे 18 लिख दीजिए। और इसका मैंने टेक्स्ट क्या लिख दिया कि फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए अगर आप स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप इसका सेट कांस्टेंट के लिए आप यूज कर सकते हैं। अगर इस तरीके से ये मेरा फॉरवर्ड हो गया, और इसी को कॉपी करके मैं रिवर्स के लिए भी यूज कर लेता हूं। यहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए भी यूज कर लेता हूँ। रिवर्स के लिए देखेंगे, अगर मुझे रिवर्स डायरेक्शन में चलना है तो 2000 में ही मुझे 34 मूव करना होगा। तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और यहीं पे 2000 और 18 की जगह पर बस इसको 34 मूव कर दीजिए और टेक्स्ट में लिख दीजिए कि रिवर्स के लिए है। तो मैं REVERSE रिवर्स लिख देता हूँ, रिवर्स डायरेक्शन के लिए है। अब मुझे स्टॉप भी करना है, तो मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा और इसको स्टॉप के लिए यूज कर लूंगा। और स्टॉप के लिए कैसे, मैं ये सब सेम क्यों कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि देखेंगे यहाँ पे अगर मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना है तो 2000 यूज करना पड़ेगा डेटा रजिस्टर, और रिवर्स डायरेक्शन में भी 2000। अगर मुझे स्टॉप करना है तो 2000 में ही मुझे 1 मूव करना होगा। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसकी एड्रेसिंग सेम रख रहा हूँ H2000 और यहाँ पे 1 मूव कर दूंगा और टेक्स्ट में लिख दूंगा किस लिए है, ये स्टॉप के लिए, तो STOP स्टॉप लिख दूंगा। और थोड़ा सा इसका मैं स्टाइल चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, क्योंकि स्टॉप के लिए है, सो डेट पता चल पाए ये मेरा स्टॉप के लिए है। ओके कर दिया। तो देखेंगे इससे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोटर चलेगी, इससे रिवर्स डायरेक्शन में इससे स्टॉप होगा। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी चेंज करना तो इसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल इनपुट का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनपुट पे जाइए और न्यूमेरिकल एंट्री पे जाइए और यहाँ पे आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको जो फ्रीक्वेंसी इंटर करना है, किसमें इंटर करना है, तो आप एक बार और दोबारा से देखेंगे, अगर आपको फ्रीक्वेंसी कमांड स्पीड कमांड देना तो H2001 यूज करना पड़ेगा, 2001 यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एड्रेसिंग कर देता हूँ 2001, जिसमें मैं फ्रीक्वेंसी क्या करूंगा, इंटर करूंगा 2001 और इसके बाद इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद सिंपल आप यहाँ पे ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे जो भी फ्रीक्वेंसी इंटर करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग आपकी मोटर की स्पीड क्या होगी, चेंज होती जाएगी। तो मैं एक बार अपने HMI को दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इस प्रोग्राम को कैसे ट्रांसफर करना है। तो थोड़ा सा पैसेंस रखें और यहाँ पे कैमरे पे आ जाइए और कैमरे को मैं दिखाता हूँ। ये मेरे पास HMI है। अभी देखेंगे कि ये मेरी HMI की पावर की वायरिंग है।
मेरे पास अगर एस एम पी एस साइड से नहीं है तो मैं इसी का 024 यूज कर लेता हूँ, और इसी का 024 से मैं अपने एच एम आई को पावर अप कर लेता हूँ, क्योंकि इसके पास भी 024 अवेलेबल है। तो मैं इसी का 024 यूज कर लेता हूँ, प्लस 24 वोल्ट और डीसीएम वोल्ट यूज कर लिया। यहाँ पे देखेंगे कि ये मैंने यूज कर लिया इसका, अब ये पावर अप हो रहा है। एच एम आई मेरा पावर अप हो जाने दीजिए, और इसके बाद मैं इसमें प्रोग्राम को ट्रांसफर करता हूँ। और मैं प्रोग्राम ट्रांसफर करने के लिए ये वाली केबल का यूज कर लेता हूँ। इस केबल का यूज करके आप प्रोग्राम को ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये मेरा ऑलरेडी इसमें प्रोग्राम है, इसको मैं साइड में ही रखता हूँ। और इसके बाद ये मेरा जो प्रोग्राम है, मैं इसको प्रोग्राम को ट्रांसफर करना है तो सीधे आप प्रोजेक्ट पे जाइए और यहाँ पे डाउनलोड पे कर दीजिए। डाउनलोड हो जाने दीजिए। डाउनलोड होने के बाद मैं इसकी वायरिंग बताता हूँ कि कैसे कम्युनिकेशन की वायर को इसको अटैच करना है। नो रिस्पांस फ्रॉम एचएमआई, दोबारा से ट्राई कीजिए अगर ये प्रॉब्लम आती है तो। देखेंगे इसके बाद ये प्रोग्राम इसमें हमारा जो ट्रांसफर हो गया है सिंपल। आप इस तरीके से डेटा को रीड और राइट, फॉरवर्ड, रिवर्स, स्टॉप और यहाँ पे स्पीड को भी आप चेक कर पा रहे हैं। मैं एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे कि फॉरवर्ड, रिवर्स, स्टॉप और ये मेरा फ्रीक्वेंसी के लिए है। क्योंकि अभी ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है तो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ सो डेट ये अच्छे से दिखे। और स्टॉप फंक्शन को यहाँ कर देता हूँ और रिवर्स को भी। ये मेरा रिवर्स हो जाएगा। दोबारा से प्रोग्राम को डाउनलोड कर देता हूँ सो डेट अच्छे से दिख पाइए। तो देखेंगे कि ये मेरा हो जाएगा फॉरवर्ड और ये रिवर्स। और ये फ्रीक्वेंसी के लिए अभी क्योंकि ये स्टेशन नंबर 0 दे रहा है, क्योंकि अभी मैंने कोई इसमें कम्युनिकेशन किया नहीं है। तो अभी देखेंगे कि मैंने जैसे आपको दिखाया था, ये 2 वायर कनेक्शन मेथड है। यहाँ पर देखेंगे ये मेरे पास जो है, ये मैंने 2 वायर कनेक्ट कर रखा है। तो सिंपल इसका जो पोर्ट है ये वाला DB9 वाला पोर्ट, इस पोर्ट में इसको इंसर्ट कीजिए। सिंपल है बहुत। इंसर्ट किया, 2 ही वायर मैंने इसके साथ अटैच किया था। अब इसके बाद इसको कैंसिल करता हूँ। और ये वाली इसके डी प्लस मैं यहाँ पे कर देता हूँ एस जी प्लस पे। अगर आप देखेंगे इसको तो मैं एक बार जूम करके दिखाता हूँ आपको कौन सी वायर कहाँ पे कनेक्ट करना है। और एस जी निगेटिव पे मैं इसकी 6 नंबर की पिन की वायर कनेक्ट कर देता हूँ। देखेंगे यहाँ पे मैंने इसका एस जी प्लस पे रेड और एस जी नेगेटिव पे ग्रीन कनेक्ट कर दिया। और इन दोनों का यूज मैंने, अगर इस पिन को देखेंगे एक बार, इन दोनों का यूज किया हूं मैं इसको पावर अप करने के लिए। तो इस तरीके से क्या होगा, ये मेरा कम्युनिकेशन के लिए मैंने सेटअप कर दिया है। अभी इस केबल को निकालता हूं। अभी देखेंगे कि प्रोग्राम ट्रांसफर हो गया है और यहाँ पे एरर दिखा रहा है, क्योंकि मैंने कम्युनिकेशन का पैरामीटर इसमें इंटर नहीं किया है। तो इसमें कैसे पैरामीटर को इंटर करना उस पॉइंट को देखिए। तो क्योंकि एचएमआई का पैरामीटर और आपके जो VFD का पैरामीटर है दोनों मैच होने चाहिए, तभी जाके क्या होगा, इसका कम्युनिकेशन प्रॉपर से होगा। तो मैं उस पॉइंट को दिखाता हूँ कि आपको क्या क्या पैरामीटर इंटर करना है। अब ये जो पैरामीटर लिखा हुआ है यही वाला मैं पैरामीटर इंटर करूंगा। तो मैं इंटर करता हूं और ग्रुप नंबर 0 के पैरामीटर नंबर 20 में जाना है। ग्रुप नंबर 0 के पैरामीटर नंबर 20 में जाता हूं। ग्रुप नंबर 0 के पैरामीटर नंबर 20 माइनस 485 कम्युनिकेशन करना है तो मुझे 1 फीड करना होगा। इंटर फीड करता हूं और यहाँ पे 1 करता हूं। ये हो गया। अब इसके बाद ग्रुप नंबर 0 के पैरामीटर नंबर 21 में जाकर मुझे 2 फीड करना होगा। तो अब की को प्रेस करते ग्रुप नंबर 0 का पैरामीटर नंबर 21 में जाता हूँ और इंटर करता हूँ। और यहाँ पे मुझे 2 फीड करना होगा। तो मैं यहाँ पे 2 फीड कर देता हूँ। अभी भी देखते जाइए, यहाँ पे एरर दिखाते ही जा रहा है, क्योंकि अभी भी एरर क्या है कि इसमें दिखा ही रहा है। अब इसके बाद अब मुझे क्या करना होगा, ग्रुप नंबर 9 के पैरामीटर नंबर 0 में जाकर 1 सेट करना होगा। तो मैं यहाँ से एक बार मोड को प्रेस करके बैक आता हूँ और ग्रुप नंबर को इंक्रीज करके 9 पे जाता हूँ। ग्रुप नंबर 9 इंटर करता हूँ। ग्रुप नंबर 9 के पैरामीटर नंबर 0 में मुझे 1 फीड करना होगा। तो ऑलरेडी 1 है, मेरे लिए अच्छी बात है।
अब इसके बाद ग्रुप नंबर 9 के पैरामीटर नंबर 1 में जाकर बॉड रेट 9.6 करता हूँ। तो ग्रुप नंबर 9 के पैरामीटर नंबर 1 में जाता हूँ और यहाँ पे देखेंगे कि 9.6 ऑलरेडी है, तो ये भी मेरे लिए अच्छी बात है, मैं इसका भी पैरामीटर चेंज नहीं करूंगा। और ग्रुप नंबर 9 के पैरामीटर नंबर 2 में जाता हूँ, ग्रुप नंबर 9 के पैरामीटर नंबर 2 में जाता हूँ, यहाँ पे 3 है, मुझे यहाँ पे क्या फीड करना है, यहाँ पे 2 फीड करना, सॉरी 1 फीड करना है। लेकिन ग्रुप नंबर 9 के पैरामीटर नंबर 2 में मुझे 1 फाल्ट 2, अगर अभी मैं इसका कम्युनिकेशन की वायर अगर हटा देता हूँ ना, तो किस तरीके से स्टॉप होना है, वो रैंप टू स्टॉप होगा। मैं इसको इंटर करता हूँ। अब देखेंगे कि इसके बाद ग्रुप नंबर 9 के पैरामीटर नंबर 4 में जाना है, ग्रुप नंबर 9 के पैरामीटर नंबर 4 में जाना है। अभी मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ, क्योंकि अभी ये कम्युनिकेशन को एग्जिस्ट कर लेगा। देखिए अभी क्या दिखा रहा कि अभी मुझे यहाँ पे ग्रुप नंबर 9 के पैरामीटर नंबर 4 जाना है, और यहाँ पे मुझे सेट करना है क्या, 12 सेट करना है। जो मेरा जो स्टाफ बिट देखेंगे कि 8 और n 8 डेटा लेंथ और पैरिटी मेरी नॉन है और स्टाफ बिट मेरा 1 है, यही मुझे दिखाना है। मैं एक बार इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, और इसके लिए मुझे 12 फिट करना होगा। ठीक है, अभी देखिए ये कम्युनिकेशन की वाला जो अलार्म है आते जा रहा है। मैं यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन का अलार्म आते जा रहा है, मैं थोड़ा सा और एडजस्ट करता हूँ, यहाँ पे जूम आउट करता हूँ ताकि आपको सब दिखते रहें। देखेंगे अलार्म आते जा रहा है। ग्रुप नंबर 9 के पैरामीटर नंबर 4 में मुझे 12 इंटर करना है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 है, इसीलिए कम्युनिकेशन में एरर आ रहा है। मुझे मैं बताया था यहाँ पे 12 इंटर करना है। देखिए मैं 12 इंटर करता हूँ, 12 इंटर करने के बाद इस वाले अलार्म को देखते जाइए। देखिए अभी ये क्या हुआ, अलार्म मेरा हट गया, ये मैं कुछ नहीं किया, 12 इंटर किया, जैसे ही इसका बॉड रेट मैच हुआ ये मेरा अलार्म हट गया। अभी देखिए मैं अगर यहाँ से इसका फ्रीक्वेंसी मैं बैक करता हूँ, बैक करके देखिए फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। अगर मैं इसका यहाँ पे देखेंगे 5000 आ भी गया है, अगर मैं इसको फॉरवर्ड कमांड देता हूँ तो देखिए ये मेरी मोटर चलने लगी, कम्युनिकेशन हो गया। बस देखेंगे कितना सिंपल है, कम्युनिकेशन हो गया। अगर मैं इसको स्टॉप करता हूँ तो ये स्टॉप हो जाएगा। एक बार मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ सो डेट ये अच्छे से आपको दिख पाए, और मैं इसके कलर को यहाँ पे जाता हूँ स्टाइल में, और इसके मैं ग्रीन कर देता हूँ सो डेट आपको दिखे, और ये भी मैं ग्रीन कर देता हूँ। देखेंगे मेरा प्रोग्राम ट्रांसफर हो गया है। और मैं अगर रिवर्स में चलाता हूँ तो ये रिवर्स में चलने लगेगा, और मैं थोड़ा सा और जूम आउट करता हूँ, ये रिवर्स में चलने लगा। स्टॉप कमांड दूंगा तो ये स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 5000 लिखा है तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से लिखा है। अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं 1000 लिखता हूँ, देखिए 1000 मीन्स 10 हर्ट्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए मैं यहाँ पे 2000 लिखता तो यहाँ पे 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मेरी जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ चेंज होते जा रहा है। अच्छा एक पॉइंट आप कर सकते हैं, जैसे कि इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 5000 इंटर करता हूँ, देखेंगे 5000, तो यहाँ पे 50 हर्ट्ज आया। अब यहाँ पे 5000 इंटर करने पे यहाँ पे 50 हर्ट्ज आया, तो आप इसकी स्केलिंग कर सकते हैं। मैं स्केलिंग देखिए कैसे कर सकते हैं, मैं यही प्रोग्राम था ना, यहाँ पे मैं क्या कर रहा था कि फ्रीक्वेंसी इंटर कर रहा था, तो जो ये गेन है ना, गेन को डिवाइड कर दीजिए 0.0 और यहाँ पे 1 कर दीजिए, 0.0 कर दीजिए, क्योंकि ये मेरे दो जीरो अधिक दिखा रहा है, 50 को 5000 दिखा रहा है। और दोबारा से इसको डाउनलोड कर दीजिए। अब डाउनलोड करने के बाद इसका बिहेवियर देखिए, डाउनलोड आपने कर दिया, अब इसके बाद आप कैमरे पे आ जाइए। देखिए डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पे मैंने 50 लिखा तो 50 ही आ गया। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 20 मीन्स 5 इंटर करता हूँ तो 5 आ गया। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर इंटर करता हूँ 21, तो 21 ही हर्ट्स यहाँ पे जो मैं इंटर करूँगा वही दिखेगा। अगर आप इसको थोड़ा सा और बड़ा करके देखना चाहते हैं तो आप HMI का प्रोग्राम डिजाइन कर लीजिएगा, मीन्स बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है। मैं इसका टेक्स्ट का साइज भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ सो डेट ये आपको अच्छे से दिख पाए। और मैं एक बार इसको डाउनलोड कर देता हूँ टेक्स्ट का साइज बढ़ा के। देखिए
21 इंटर किया तो 21 ही आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा निकाल देता हूँ, ये केबल प्रोग्रामिंग केबल है, प्रोग्राम ट्रांसफर होने के बाद इसका कोई काम नहीं होता है। अभी देखिए मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ 47, तो 47 हर्ट्स जो इंटर करूंगा वो आ जाएगा। फॉरवर्ड में रिवर्स करूंगा तो फॉरवर्ड में, रिवर्स में करना चाहूंगा तो रिवर्स में। यहाँ पे इंडिकेशन देख सकते हैं। अगर मैं स्टॉप करना चाहता हूँ तो मैं स्टॉप कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, मोड बस कम्युनिकेशन प्रोग्राम कर सकता हूँ। बहुत ही ईजी है, इस प्रोग्राम को दोबारा से देखिए सो डेट आप समझ पाए कि मोड बस कम्युनिकेशन कैसे करना। मोड बस कम्युनिकेशन करने के लिए मैं कुछ भी नहीं किया हूँ। फॉरवर्ड यहाँ पे 18 सेट कॉन्स्टेंट वाला बटन यूज करना है। और इसके लिए जो आपको डेटा, ये आपका कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल है, सिंपल यही आपको कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल सेटअप करना है। और वायरिंग के लिए मैंने बताया था कि 1 नंबर की वायर एस जी प्लस पे और 6 नंबर की वायर एस जी नेगेटिव पे कनेक्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से क्या कर सकते हैं, मोड बस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बहुत ईजी है। अगर आपको वीडियो में नहीं समझ में आया कुछ तो दोबारा से एक बार वीडियो को देखिए, सो डैट आप ये समझ पाए कि मोड बस आपको कम्युनिकेशन कैसे करना है।